हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 60 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड, आप लोग का एग्जाम अभी चल रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को आने वाला टाइम एग्जाम है, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके जरूर जाइएगा। अब देखिए, आपका पेपर सेक्शनल वाइज आ रहा है, जो कि मैथ आपका 25 नंबर का आ रहा है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आ रहा है, साइंस आपका 25 नंबर का आ रहा है बच्चे, और जीके प्लस करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आ रहा है। पूरा 100 नंबर का पेपर है और 90 मिनट का समय दिया जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, करंट अफेयर आपका ज्यादा आ रहा है बच्चे। मतलब हर दिन मैं पेपर देखता हूँ तो लगभग 15 प्लस आपका करंट अफेयर आ रहा है। तो शाम को हम 7 बजे करंट अफेयर का हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं फ्रेंड। तो जिन भी बच्चे को करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो शाम को आप क्यूज में जुड़ जाइएगा। वहां पर साइंस का भी मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ और जीके का भी क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ। और इसके बाद आपका आने वाला एग्जाम बहुत जल्द, आपका एलपी का भी एग्जाम है बच्चे, टेक्नीशियन का भी एग्जाम है और जेई का भी एग्जाम है, बहुत जल्द होने वाला है बच्चे। तो जिन्हीं बच्चों को इस सब का भी एग्जाम है, तो आप अभी से एकदम तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका एलपी का मैक्सिमम फरवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा बच्चे। तो 2 मंथ का टाइम है, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। और टेक्नीशियन में साइंस का बहुत रोल प्ले है बच्चे, क्योंकि 40 नंबर का साइंस आता है। तो यहाँ पर भी हम साइंस का भी डिस्कशन करते हैं। तो जिन्हीं बच्चों के एग्जाम है, अब शाम को इस चैनल से जुड़ जाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, वन बाय वन। अब देखिए, अब ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है और लगभग सारे शिफ्ट में डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपका उत्तर है, यहाँ पर आपका दक्षिण है, यहाँ पर आपका पूरब है और यहाँ पर आपका पश्चिम है। अब देखिए बच्चे, चित्रा रिजोन से ड्राइविंग करना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर ड्राइव करती है। कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है, तो किधर जा रही है? पश्चिम की ओर। तो यहां से स्टार्ट की और पश्चिम की ओर, तो इधर इस डायरेक्शन होगा ना बच्चे, क्योंकि कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है। तो 15 किलोमीटर आगे बढ़िए। फिर फिर बाएं मुड़ती है और 115 किलोमीटर ड्राइव करती है। इसके बाद वो बाएं मुड़ती है और 115 किलोमीटर ड्राइव करती है। आगे बढ़िए। फिर वह दाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो दाएं इधर हो जाएगा बच्चे और 25 किलोमीटर ड्राइव करती है। आगे बढ़िए। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ती है और 90 किलोमीटर ड्राइव करती है। दाएं मुड़ती है और 90 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो यहाँ चलेगा 115 से छोटा बनेगा बच्चे, क्योंकि 115 से 90 मीटर छोटा होता है बच्चे। अब देखिए, वह अंत में दाएं मुड़ती है और अपने घर पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो यहां से देखिए, 25 और 15 40 किलोमीटर बच्चे, तो यहां तक ये पहुंच गई। अब देखिए क्या बोला गया है, उसके घर से रिसोर्ट कितना दूरी है? तो यहां से 90 में से 115 घटा दीजिएगा ना बच्चे, 115 में से 90, तो आपका 25 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 7 सहकर्मी इतना प्रत्येक ने वर्ष 2019 में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में अक्टूबर के महीने में बिक्री प्रेजेंटेशन के लिए यूएसए की यात्रा की। तो किस किस मंथ में की? तो अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में। ठीक है बच्चे, और अक्टूबर भी है बच्चे। अब देखिए, पहले सहकर्मी ने अगले अगले महीने में यात्रा की। डी की यात्रा के बाद ठीक 4 लोगों ने यात्रा की। डी की यात्रा के बाद ठीक 4 लोगों ने यात्रा की बच्चे। तो डी को कहां रखा जाएगा बच्चे? तो 1 2 3 4, तो डी यहां रखा जाएगा। तब इसके बाद 4 लोगों ने यात्रा की। आगे बढ़िए। सी ने सी ने ई और एफ के यात्रियों के बीच यात्रा की। ई और एफ के बीच में सी ने यात्रा की। जी ने एक यात्रा के ठीक पहले वाले महीने में यात्रा की। ए के ठीक पहले वाले महीना ने जी ने यात्रा की। सी की यात्रा के बाद ठीक 2 व्यक्तियों ने यात्रा की। सी के बाद ठीक 2 व्यक्तियों ने यात्रा की, तो सी यहां हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आगे बढ़िए। ई ने बी के ठीक पहले वाले
महीने में यात्रा की, बी से पहले ई ने यात्रा की है बच्चे, बी से पहले आपका ई ने यात्रा की है बच्चे, ठीक पहले वाले मंथ में ना बच्चे। तो बी यहां हो जाएगा बच्चे, ई यहां हो जाएगा बच्चे, तो ई यहां हो जाएगा, तो एफ यहां हो जाएगा बच्चे। अब देखिए ए और जी बचा बच्चे, ए, जी ने ए की यात्रा के ठीक पहले, ए के ठीक पहले जी ने की, तो अब सारा मेरा बट गया बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया है, जुलाई के महीने में किसने यात्रा की, तो जुलाई के महीने में आपने एफ ने यात्रा की, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया गोला और पुराने गोले के आयतन बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, गोले की त्रिज्या को आधा करना, तो अगर हम ओल्ड गोले को 2 मानते बच्चे, तो इसका आधा 1 हो जाएगा बच्चे। और गोले का आयतन क्या होता है बच्चे, तो 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए गोले से रिलेटेड सारे फार्मूला आप लोग को रिवाइजन करवाते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए गोले का आपका एक वक्रपृष्ठ होता है, जो कि आपका क्या होता है बच्चे, जो कि आपका वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चे, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का एक संपूर्ण पृष्ठ भी होता है बच्चे, वो भी आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए एक आपका अर्धगोला होता है बच्चे, इससे रिलेटिव भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्धगोला, अब देखिए गोला, अब देखिए अर्धगोला का जो कि वॉल्यूम होता है ना 2/3 पाई आर क्यू होता है। और अर्धगोला का जो कि वक्र पृष्ठ होता है ना बच्ची, वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका जो कि संपूर्ण पृष्ठ होता है ना, आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इतना फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि गोला से जब क्वेश्चन आएगा ना, तो इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 4/3 पाई R1 का क्यू था, 2 का क्यू 8 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर देखिए 4/3 R2 का क्यू था 1 हो जाएगा, 4/3 8 और 1 हो गया। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि बहुत प्रेशर आता है। यहाँ पर क्या बोला है, मूल गोले के आयतन के बराबर है नया गोला, तो नया गोला 1 है बच्चे, मूल गोला कितना 8 है, तो 8 में 1/8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो कितना गुना है, तो 1/8 गुना, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 8 गुना भी है, बहुत सारे स्टूडेंट 8 गुना भी ये क्वेश्चन में लगाए थे बच्चे, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए द्विघात समीकरण इतना के मूल है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऑप्शन से बनाइएगा। तो यहाँ पर 1 पुट कीजिए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 पुट कीजिएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, -2 = 0। तो यानी कि 2 - 2 = 0, तो यहाँ पे 0 एक साइड ठीक ठाक है, तो -1 एलिमिनेट कर दीजिए, एक बार -2 रखे बच्चे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी कि 0, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पर ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे। और समझिए कि रेलवे में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ALMOST, और यहाँ पर क्या है MLATSO। अब यहाँ पर M है, L है, A है बच्चे, यहाँ पर T है, S है, O है बच्चे। तो सेम इसमें भी हो रहा है बच्चे, तो इसमें भी पहले I हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, IHC 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 सारे में है बच्चे। फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, तो S हो जाएगा बच्चे। तो 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया बच्चे, और बाद में P हो जाएगा, और बाद में M हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है, तो ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है, तो इसके पहले एक व्यंजन है। अब देखिए स्वर आपका कौन कौन है, तो ए ई आई ओ यू है, ये पांचों आपका स्वर है बच्चे। इसके अलावा सारे व्यंजन है। तो अब स्वर से पहले आपका व्यंजन होना चाहिए बच्चे। अब देखिए एक चीज आप याद रखिएगा बच्चे, अल्फाबेटिकल का क्वेश्चन जब भी बनाइएगा ना, बहुत ध्यान से गिनिएगा, क्योंकि गलती होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है बच्चे। और स्टूडेंट मतलब आसान क्वेश्चन है, फिर भी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, तो एग्जाम में 1-2 बार आप काउंटिंग कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर स्वर से पहले आपका व्यंजन होना चाहिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए स्वर आई है, इसके पहले एक व्यंजन है बच्चे, यू है, लेकिन इसके पहले आपका स्वर है बच्चे, ये तो आपका नहीं होगा ना बच्चे। आपका ई है, इसके पहले आपका आपका व्यंजन है बच्चे, तो 2 है, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 840 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए बच्चे? तो अब देखिए 840 में बेचता है ना बच्चे, तो उसे 20% की हानि होती है। तो 840 किसका वैल्यू? तो 80% का वैल्यू, और 125% का प्रॉफिट चाहिए बच्चे। तो 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चे। और यहाँ पर देखिए बच्चे, आपका 21 मर्तबे, यहाँ पर 4 मर्तबे। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा ना बच्चे। अब इसको देखिए, ये 524 और 1025, 5125 गुने 125। जब अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 1312.50 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्मक होते हैं? तो आपका एक युग्मक होते हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये आपका जेनेटिक वाला चैप्टर से है, और बायो में जेनेटिक वाला चैप्टर से सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, आपका एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। अब देखिए, मेल में आपका आपका एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं बच्चे, ठीक है। अब फीमेल में सिर्फ एक से क्रोमोसोम होते बच्चे। 22 जोड़ी तक सेम होते बच्चे, दोनों में सेम होते बच्चे, ठीक है। 22 जोड़ी तक दोनों में सेम होते बच्चे। 23वां जोड़ी होता है ना बच्चे, देखिए 22 जोड़ी तक दोनों में सेम होते हैं। एक सेकंड देखिए, 22 जोड़ी तक दोनों में सेम होते हैं। जब आपका 23वां जो, इसे हम लोग ऑटोसोम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाते हैं कि इसे क्या जाता है, तो इसे ऑटोसोम कहा जाता है बच्चे। जब आपका 23वां जोड़ी होता है ना, तो उसमें मेल में आपका एक्स वाई रहता है और फीमेल में आपका एक्स एक्स रहता है बच्चे। तो इसी से निषेचन हो करके आपका क्रिएट होता है बच्चे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुणसूत्र के कितने युग्मक मौजूद होते, तो आपका एक युग्मक मौजूद होते बच्चे। लिंग लगा दिया है ना, इसीलिए इसका आंसर एक हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो क्वेश्चन सेट किया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन अच्छे से एलिमिनेट इन लोगों ने नहीं कर पाया है। एक आपका 23 जोड़ी भी देना चाहिए था बच्चे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 23 जोड़ी लगा लेंगे, लेकिन जब आपका लिंग रहेगा ना, तो एक युग्मक ही आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, इन सभी समस्याओं को अंतिम मिश्रण का वजन 3,50,000 ग्राम का दोगुना के बराबर है। तो 3,50,000 का दोगुना कितना हो जाएगा बच्चे? तो 7 लाख हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, तो आटे और बादाम के वजनों का अंतर, तो आटा का कितना बच्चे? आटा का 50 है, और बादाम का कितना बच्चे? तो अ, बादाम का आपका कितना बच्चे? देखिए, अब देखिए, बादाम को ऑल मोड कहा जाता है बच्चे, जो कि आपका कितना है बच्चे? तो आपका बादाम का है 10% है बच्चे। तो अंतर कितना है? तो 50% में से 10% घटाइएगा ना बच्चे, तो 40% आ जाएगा। तो क्या बोला है, अंतर कितना है? तो 40% निकाल दीजिए, तो 40 बटा 100 कर दीजिए बच्चे। तो 0000 कैंसिल, 7 28, 28 पर कितना शून्य? 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, सुनिश्चित लागत एग्जिट कॉस्ट क्या है? तो यह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराए और सामान के लिए दूसरी क्रिया वाले प्रत्यक्ष भुगतान है, जो ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, 6 व्यक्ति इतना अलग अलग वर्ष 2010, 12, 14, 16, 18, 20 में यात्राएं की। अब कौन कौन सा यात्रा की है बच्चे? तो 2010 हो गया, 2012 हो गया, 2014 हो गया, 2016 हो गया बच्चे, 2018 हो गया, और आपका 2020 हो गया। सी ने 2018 में यात्रा की, सी ने 2018 में यात्रा की। डी और ए के बीच में 3 व्यक्तियों ने यात्रा की, डी और ए के बीच में 3 व्यक्तियों ने यात्रा की। ए ने डी के बाद यात्रा की, ए ने डी के बाद ए ने यात्रा की बच्चे, डी के बाद ए ने यात्रा की। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। एफ और ई के बीच एक व्यक्ति ने यात्रा की, एफ और ई, ई, ई अब देखिए, ई से पहले तो एफ और ई ने, एफ और ई ने एक व्यक्ति ने यात्रा की। अब देखिए बच्चे, इतना तो मेरा लिखा गया बच्चे। अब देखिए बच्चे, सी ने 2018 में डी और ए के बीच में 3 व्यक्ति ने, तो डी और ए के बीच में 3 व्यक्ति ने, तो 1 2 3, तो डी यहां हो जाएगा बच्चे, और ए आपका यहां हो जाएगा। एक कंडीशन और बनेगा बच्चे, ए 1 2 3 नहीं बच्चे, एक ही कंडीशन बन रहा है बच्चे। अब देखिए बच्चे, एक चीज और इसमें है बच्चे कि यहाँ पर
ई यहाँ हो जाएगा, एक छोड़ करके एफ यहाँ हो जाएगा बच्चे। अब देखिए सारा तो बचा कौन है बच्चे, तो ए हो गया, बी बच गया, तो बी यहाँ रख दे। अब देखिए पूछा क्या गया 2014 में, तो ई ने की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। जब भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट या पजल वाला क्वेश्चन जब भी पूछा जाए बच्चे, अगर कोई चीज बैठ नहीं रहा है ना, तो बगल में आप बैठाइएगा, पक्का बैठ जाएगा बच्चे। क्योंकि रेलवे में सीटिंग अरेंजमेंट पजल का क्वेश्चन उतना टफ नहीं आता, आपका बैंकिंग का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो उसमें अच्छा क्वेश्चन आते हैं बच्चे, क्योंकि उसका रीजनिंग का सिलेबस बहुत कम है बच्चे, और एक एक पजल में लगभग 3-4 क्वेश्चन रहते हैं बच्चे। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए किन्वन की प्रक्रिया में होती है, तो हमेशा ईस्ट होती है बच्चे। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमको याद नहीं रहता, तो आप ब्रेड देखते होंगे बच्चे, तो ब्रेड को आप कई दिन तक जब आप रख देते हैं ना, तो उसमें आपका ईस्ट ईस्ट आ जाता है, जबकि आपका भूरा रंग को जो दिखाई देता है ना, मतलब नहीं बच्चे, ग्रीन रंग का होता है, उसी को हम लोग ईस्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, छूट देने के बाद भी 5% का लाभ अर्जित करता है, छूट का प्रतिशत क्या हो जाएगा। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले फ्रेंड, एबी रूल से डायरेक्ट बढ़ाइए, आपका आंसर चलेगा बच्चे। तो अब बोलेगा सर एबी रूल होता क्या है, तो x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100 होता है बच्चे, इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस होता है बच्चे। अब देखिए जब आपका पॉजिटिव में आता है तब प्रॉफिट होता है बच्चे, और निगेटिव में आता है जब आपका लॉस होता है बच्चे। तो क्या बोला, क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और छूट देने के बाद 5% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट में लिखेंगे 5%, छूट दे रहा बच्चे, तो माइनस बाई और माइनस 10 बाई बटा 100 हो गया बच्चे। 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 10 है तो इधर चल जाएगा ना बच्चे, तो माइनस 11 बाई बटा 10 इज इक्वल टू हो गया माइनस 5, माइनस माइनस गया तो बाई इज इक्वल टू 50 बटा 11 हो गया बच्चे, 11 4 44, और यहाँ पर माइनस यानी कि 5 4 54, यानी कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो गया बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार किया गया, ये आपका पीसी महानुलोबस मॉडल, जो ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए दो परिपथ ए और बी पर विचार कीजिए, और परिपथ ए में आर ए प्रतिरोध 12 ओम प्रतिरोध संयोजित है, और परिपथ बी में आर बी प्रतिरोध में 12 ओम प्रतिरोध संयोजित है। प्रत्येक परिपथ में प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक परिपथ में निलंबन प्रतिरोध न्यूनतम है। अब निगमन आंतरिक प्रतिरोध वाले 30 वोल्ट की एक बैटरी को अलग अलग प्रत्येक परिपथ में जोड़ने पर परिपथ ए और बी परिपथ द्वारा आकर्षित धाराएं हैं 10 एम्पियर और 18 एम्पियर, आर ए और आर बी का मान क्या हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 दोस्त एक क्लब में वृत्ताकार मेज के करीब बैठकर ताश खेल रहे हैं, तो कितने दोस्त हैं, तो 5 दोस्त हैं बच्चे, तो यहाँ बना लीजिए 5 दोस्त को, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए बच्चे W या तो x या तो u के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, x के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, x के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, x के दाईं ओर ना बच्चे बगल में u है बच्चे, यदि x और w के बीच में बैठा हुआ, x और w के बीच में y बैठा हुआ है बच्चे। अब देखिए बच्चे x और w के बीच में y बैठा हुआ है। अब देखिए w या x या u के ठीक बगल में नहीं है, W X या U के बगल में नहीं है बच्चे, तो देखिए बच्चे X के ठीक बगल में नहीं है, X के ठीक बगल में आपका V भी नहीं है। कितने लोग हैं बच्चे, 5 लोग हैं ना, तो 2 4 1 5, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहां पर, अब देखिए बच्चे X के बाईं ओर बोला ना बच्चे, तो X के बाईं ओर इधर हो जाएगा ना आपका, U यहां पर हो जाएगा। अब इसको बैठा दीजिए। अब देखिए W X या U के बगल में नहीं है, तो W X या U के बगल में नहीं है बच्चे, तो W और क्या यहाँ बोला गया है, X और W के बीच में बैठा हुआ है, X और W के बीच में आपका Y बैठा हुआ है बच्चे। अब देखिए सारा तो बैठ गया, बचा कौन है बच्चे, तो आपका V बच गया, तो V को यहाँ रख दीजिए। V के दाईं ओर कौन है, तो V के दाईं ओर आपका U है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रेशियो और प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है बच्चे, जब आप रेशियो में रहता है ना तो बटा में जाता है, प्रोपोर्शनल में रहता है तो आपका इज इक्वल टू में जाता है, तो 14 बटा 22 इज इक्वल टू 7 बटा 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 22
बाई इक्वल टू 16 आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही इमारत के अलग अलग मंजिल पर रहती है, इमारत के सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है। कितनी इमारत है बच्चे? तो 2 4 1 5 इमारत है। तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 2 1। अब देखिए के और एन क्रमशः सबसे ऊपरी और सबसे निचली मंजिल पर रहता है। के सबसे ऊपरी, ऊपरी, और क्या के और एन सबसे ऊपरी और सबसे निचली, एन सबसे निचली। एल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर जे रहता है बच्चे, एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर आपका एम रहता है। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे सारा बढ़ गया, पूछा क्या गया, दूसरा मंजिल पर कौन रहता है? दूसरा मंजिल पर आपका एम रहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह घटना है जो कि किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है। ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, तो ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य है बच्चे? तो यहाँ पर देखिए समानांतर चतुर्भुज के कोनों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं, ये आपका हमेशा सत्य होता है बच्चे। समानांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है, ये भी सही है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। समजातीय श्रेणी में इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है बच्चे? अब देखिए कुछ नहीं करना बच्चे, जब भी आपका क्वथनांक सबसे कम बोले ना, तो जिसका भी मॉलिक्यूलर मास सबसे कम आएगा उसी का क्वथनांक सबसे कम होगा बच्चे। तो CH4 को ये तो निकालने की भी आवश्यकता नहीं है बच्चे, क्योंकि इसमें कार्बन 1 है बच्चे, हाइड्रोजन 4 है बच्चे, और 1 ऑक्सीजन तो सारे में है बच्चे। तो इसलिए CH4 जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, मानचित्र पैमाना इतना है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कितना सुना है, तो 2 4 1 5 सुना, 1 2 3 4 1 5 सुना, गुने 5 सेंटीमीटर में बच्चे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से कीजिए डिवाइड, और सेंटीमीटर को पुनः किलोमीटर में बदलना, पुनः 1000 से डिवाइड कर दीजिए बच्चे, जो कट रहा काट दीजिए बच्चे। 2 शून्य 1 2 शून्य 3 शून्य 1 2 3 शून्य, तो 3 शून्य यहाँ से कटा, 520 हो जाएगा, जो कि 20 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। अब देखिए कितना चालाक एग्जामिनर है, ऑप्शन कितना अच्छा से मतलब कि ऑप्शन सेट किया है बच्चे। तो अच्छे से आप लोग सोल्व कीजिएगा। सेंटीमीटर को पहले आप मीटर में चेंज कीजिएगा बच्चे, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते बच्चे, फिर मीटर से किलोमीटर में चेंज होता है बच्चे। डायरेक्ट आप सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज आप नहीं कर सकते हैं, ये सब आपका मेथड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर जाती है। केवल ए खोले जाते हैं जाने पर यह खाली टंकी बी के द्वारा इसे अकेले भरने के लिए किए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटा पहले भर देता है। तो पाइप बी को अकेला यह खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे क्या बोला गया, यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाने पर तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भरते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 20 घंटे। बच्चे आगे बढ़िए। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी के द्वारा, तो ए बी लिखिए, पाइप बी के द्वारा इसे अकेला भरने में किए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता, 9 घंटा पहले भर देता। तो अब बी को आप x मानिए, तो ए को कितना x माइनस 9 आ जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे कुछ नहीं करना बच्चे, 1/a हो जाएगा तो x माइनस 9 प्लस बी हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा, इक्वल टू 1/20 हो जाएगा। इसको सोल्व करना बच्चे। अब ऐसा नहीं है बच्चे एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व आपको नहीं करना बच्चे, ऑप्शन में आना बच्चे। अब क्या बोला है, बी को बोला है, तो बी को हम x माने बच्चे। देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन को पकड़ने में ही बहुत कठिनाई होती है, तो हम लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को हम मतलब कि अधिक करते बच्चे। तो क्या बोला है, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने के लिए जाने वाले समय की तुलना में, यानी कि बी द्वारा 9 घंटा पहले भर देता है, तो 9 घंटा पहले भर देता है। ठीक है बच्चे। अब देखिए अगर 39 में रखेंगे तो यहाँ पर 39 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 1/30 हो जाएगा बच्चे। ये आपका 4 और 5 का मल्टीपल है, तो 5 का है बच्चे लेकिन 4 का नहीं है बच्चे, तो एलसीएम कभी आपका 20 नहीं आएगा बच्चे, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता बच्चे। अब देखिए 45 है बच्चे, तो 1/45 और प्लस 1 आपका 9 घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका कितना बच जाएगा, तो 36 बच जाएगा। ये देखिए 4 का भी 5 का भी है, तो इसका एलसीएम 180 चलेगा, ये 4 हो गया ये 5 हो गया बच्चे, तो 9/180 जो कि आ गया 1/20, जो कि ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए 6 - 3, अब यहाँ पर डिवाइड है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए 9 - 3, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा बच्चे, डिवाइड है बच्चे। अब देखिए 6 - 4, तो ये आपका 2 हो जाएगा बच्चे, डिवाइड है बच्चे। अब देखिए 13 दूनी 26 और 4 - 3 = 34, 34/13 हो गया। अब देखिए बच्चे 3 हो गया। अब देखिए दो, ये डिवाइड में चेंज होता है बच्चे, तो 13/34 हो जाएगा बच्चे। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान आराम से बनेगा, क्योंकि गलती होने का चांस बहुत रहता है बच्चे। 3 हो गया, डिवाइड हो गया, और यहाँ पर 13 दूनी 26, तो ऊपर चल जाएगा 34, और यहाँ 26 चलेगा नीचे। 3 हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ 13 हो गया गुने 26/34। अब देखिए बच्चे, और यहाँ पर देखिए आपका, अरे अब देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए 13 दूनी 26, और यहाँ पर देखिए मैंने उल्टा लिख दिया बच्चे। यहीं पर आपका चेंज हो गया था ना, देखिए। अब देखिए बच्चे यहाँ से 3 है। अब देखिए 3 है, डिवाइड है, 13 दूनी 26, 26/34, 3 है, डिवाइड है। अब देखिए 13 गुने 34/26, 34/26, ठीक है, 3 है ना बच्चे। अब देखिए, अब देखिए बच्चे, तो ये 3 गुने 26/3 गुने 34, तो 3 3 कैंसिल, 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का इतना % खर्च करता है, वह प्रति माह इतना बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना हो जाएगा। जब भी आपका फ्रैक्शन में रहना बच्चे, तो उसको रेशियो में आप चेंज कीजिए। तो 36 तिया कितना होता है बच्चे, तो 36 तिया 108, और 2 110 हो जाएगा। 110/3 गुने 100 कर दीजिए बच्चे, 0 0 कैंसिल, तो 11/30 आ गया। तो यहाँ पर क्या खर्च करता ना, तो यहाँ पर आपका ये एक्सपेंडिचर, ये आपका इनकम होता है बच्चे, ठीक है, और ये जो दिया रहता है ये एक्सपेंडिचर होता है बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए इनकम बराबर आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग होता है बच्चे, ठीक है। तो इनकम आपका 30 रुपया बच्चे, एक्सपेंडिचर कितना 11 रुपया कर रहे हैं, तो सेविंग आप कितना कीजिएगा, तो 19 रुपया, और सेविंग का वैल्यू आपका 5700 दिया हो बच्चे। तो कितना गुना है, तो 300 गुना, तो क्या बोला, तो उसका मासिक खर्च क्या हो, एक्सपेंडिचर, तो 11 को आप 300 से गुना कर दीजिए, तो 3300। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी शैम्पू ब्रश हैं, सभी शैम्पू ब्रश हैं, सभी शैम्पू ब्रश हैं। अब देखिए कुछ ब्रश कंडीशनर है, कुछ ब्रश कंडीशनर है, कुछ ब्रश कंडीशनर है, कंडीशनर, कोई भी कंडीशनर तौलिया नहीं है, कोई भी कंडीशनर तौलिया नहीं है, तौलिया। अब देखिए बच्चे निष्कर्ष में देखिए कुछ तौलिया कंडीशनर है, कुछ तौलिया कंडीशनर है नहीं बच्चे, ये तो आपका नहीं होगा ना, क्योंकि तौलिया यहाँ पर है, कंडीशनर यहाँ पर है, तो पहला गलत हो जाएगा बच्चे। कुछ भी शैम्पू तौलिया नहीं है, शैम्पू यहाँ पर है बच्चे, तौलिया यहाँ पर है बच्चे, इसका कोई रिलेशन नहीं होगा बच्चे। कुछ ब्रश शैम्पू है, ब्रश यहाँ पर है बच्चे, शैम्पू यहाँ पर है बच्चे, एकदम कुछ वाला सही हो जाएगा, थर्ड सही है, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस विद्यार्थी के प्राप्त का समानांतर माध्य कितना हो जाएगा। अब देखिए बच्चे कितना आसान क्वेश्चन है बच्चे, सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चे। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई होता है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20 10 30, 30 का आधा कितना होता है, तो 15 होता है बच्चे, 30 20 50, 50 का आधा 25 होता है बच्चे, 70 35 हो जाएगा बच्चे, 90 45 हो जाएगा बच्चे, ये आपका 110, तो 55 आ जाएगा बच्चे। 2 से डिवाइड कीजिएगा ना बच्चे, तो 55 चला आएगा।
अब देखिए, अब यहां पर ऑप्शन में आप आइए बच्चे, सारा ऑप्शन 35 के रेंज में और एक आपका 35 आ भी रहा है बच्चे, तो आप माध्य को 35 मानिए प्लस। अब देखिए 35 से कितना कम है, तो आपका 20 कम है बच्चे, तो -20 गुने 8, ठीक है। ये 35 से कितना कम है, तो 10 कम है, -10 गुने 7 प्लस 35 से कितना अधिक है, तो आपका 10 अधिक है, 10 गुने 11। अब देखिए 35 से कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है, तो 20 गुने 9। अब पूरा कितना है, तो पूरा तो आपका 41 दिया हुआ है बच्चे, तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो 36.463 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है और प्रतिरोधों को इस श्रेणी संयोजन के दोनों सिरों के बीच 10 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। बैटरी में कार्तिक धारा कितना हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, आपका रेजिस्टेंस आपका 5 ओम दिया हुआ है और कितने हैं बच्चे, तो 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो गुने 3 कर दीजिए, तो यानी कि 15 ओम आ जाएगा बच्चे, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी, तो V बराबर 10 वोल्ट दिया हो, तो धारा I क्या हो जाएगा बच्चे, तो ओम्स के नियम से V बराबर IR होता है, ठीक है। तो V आपका कितना है, तो 10 है और I निकाला है बच्चे, R कितना है, तो आपका 15 है बच्चे, तो I बराबर 10/15 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, जो कि आपका 0.66 आ जाएगा, जो कि आपका अप्रॉक्स में 0.67 एम्पियर भी आप बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया है, क्योंकि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसका लंबेपन के लिए एक जीन युग्मक हो या 2 युग्मक हो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो कि भाग 9 में पंचायतों से संबंधित है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है बच्चे। अब देखिए यदि CRR आरक्षित नकदी निधि अनुपात 15% है, तो मुद्रा गुणांक का मान क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 6.67% हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे, और काइंड यू का कोड पूछा गया है बच्चे, तो इसमें यू का कोड है बच्चे और इसमें भी यू का कोड है बच्चे, यू और काइंड दोनों का कोड है बच्चे। अब देखिए काइंड का कोड यहाँ पर है बच्चे, अब देखिए यू और कांट दोनों का कोड है बच्चे, तो यही तीनों में से होगा बच्चे, और आर का तो कहा आर नहीं है, देखिए तो यहाँ पर देखिए ए और देखिए ए तो यहाँ नहीं अब देखिए यहाँ पर एन जेड नहीं है बच्चे, तो एन जेड तो कोड होगा नहीं, गया। और यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर डीजेड है बच्चे, डीजेड है बच्चे, टीक्यू है बच्चे, टीक्यू भी है बच्चे, ये भी हो सकता है आपका। एनजेड है बच्चे, एनजेड कहाँ से होगा बच्चे, नहीं बच्चे। अब 2 ऑप्शन बचे, अब इसको इलिमिनेट हम कैसे करेंगे बच्चे, क्योंकि एग्जाम में इलिमिनेट करना सबसे जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए आपका आपका क्या कॉमन है, तो यहाँ पर WP नहीं होगा बच्चे, ए दोनों जगह कॉमन है बच्चे, तो ए तो इसमें है नहीं बच्चे, तो ए हो जाएगा, जो ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन है बच्चे, 27.92 जो कि 28 लेना है, गुने 4 लेना है, प्लस 4 लेना है, गुने 5 लेना है, -9 लेना है, प्लस 1 लेना है, तो 8 चौ 32, 3 4 दूनी 8 3 11 112 प्लस 20 और -8। अब देखिए 112 और प्लस 12, तो आपका 124 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो आपका अरावली पर्वतमाला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। करंट अफेयर बच्चे, अब देखिए कैथेड्रल ऑफ मैरी हिल ऑफ क्रीमियंस भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपका मेघालय में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे ये आपका क्वेश्चन है इनक्वलिटी का, और इनक्वलिटी वाला क्वेश्चन सारे शिफ्ट में पूछा जाता है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आपका इसमें रास्ता है बच्चे जेड से बी की ओर, तो जेड आपका कहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर है बच्चे बी, तो रास्ता बच्चे, ठीक बात है, प्रायोरिटी फर्स्ट में इसी को देना बच्चे। अब एल से जेड की ओर, तो एल से जेड में जो कि रास्ता बच्चे प्रायोरिटी इसी को देना, जो कि ऑप्शन में आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी प्रभावी अप्रसंग संरक्षण और
और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ये आपका नमामि गंगे कार्यक्रम, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आप आपका सेट और इंडेक्सेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितना मैं बता दूंगा ना बच्चे, उससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, अगर m के पावर a मल्टीप्लाई में m के पावर b रहेगा ना बच्चे, तो आपका m के पावर a प्लस b हो जाता है। अगर आपको डिवाइड में m के पावर a और बट m के पावर b रहता है ना बच्चे, तो m के पावर a माइनस b हो जाता है। अगर आपको m के पावर a इज अगर आपको m के पावर का 0 रहेगा ना बच्चे, देखिए m के पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 होता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अगर आपको बच्चे m के पावर a इज इक्वल टू m के पावर b रहे ना बच्चे, तो अगर आपका बेस समान है ना बच्चे, तो पावर भी समान होता है, तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा बच्चे। इतना सारा आप याद कर लीजिएगा बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं बनता बच्चे। अब देखिए एक चीज और बच्चे, हम अगर आपका a के पावर माइनस m है बच्चे, तो हो जाता है a के पावर m हो जाता है, 1 बटा a के पावर m हो जाता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, अब इसको 9/25 के फॉर्मेट में सबको करना है, तो इसको ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चे, तो 9/25 और यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा बच्चे। ये तो स्क्वायर है ना बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 2x और -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 के पावर 25 हो जाएगा बच्चे। तो ये बेस सेम है, तो a बराबर b हो जाएगा। तो यहाँ पर -x -1 प्लस 2x -2 इज इक्वल टू आपका 1 हो गया बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका x हो गया, और यहाँ पर आपका कितना हो गया बच्चे। अब देखिए यहाँ पर आपका -3 इज इक्वल टू 1, तो x बराबर आपका 4 आ गया, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए मात्रा उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। ये आपका संतुलन कीमत, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बिलियन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है? ये आपका कोलाइडी बिलियन में, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। प्रार्थना समाज जिस धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, कि स्थापना 1876 द्वारा बॉम्बे में की गई थी, तो डॉक्टर आत्माराव पांडुरंग, जो ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए 2 अंकों वाली संख्या z अपने अंकों का योगफल के ठीक 6 गुना है। अब देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे, तो अंकों का योग का 6 गुना है, तो 5 4 9 होता है, 9 का 6 गुना नहीं है बच्चे, तो ये तो नहीं हो जाएगा बच्चे। यानी देखिए 5 4 9, 9 6 का 54 होता है बच्चे, ये 6 गुना ये हो सकता है बच्चे। 6 3 9 होता है, 9 का 6 गुना आपका 54 होता है बच्चे, ये नहीं हो सकता बच्चे। 4 2 6, 6 का 6 गुना आपका 36 होता है बच्चे, लेकिन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि शब्द का पहला यदि शब्द में से एक अक्षर स्वर है और स्वर को 4 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन आपको क्या दिया गया है, तो ये कंडीशन है बच्चे। तो यदि शब्द में एक से अधिक स्वर है, तो स्वर आपका कौन कौन होते, तो ए ई आई ओ यू, ये 5 का आपका स्वर होते हैं, इसके अलावा सारे व्यंजन होते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा स्वर होना चाहिए, तो ओ यहाँ पर ए यू भी है, ए भी है, ई भी है, तो 3 स्वर हो गए, तो पहला सर्टिफाई कर रहा है बच्चे। तो यदि शब्द में एक से अधिक स्वर है, तो स्वर को 4 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो जहां स्वर है वहां 4 कुटबद्ध कीजिए बच्चे। तो लास्ट में ई स्वर है, तो यहाँ पर 4 एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द इतना में पहले और दूसरे अक्षर की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए, और साथ ही तीसरे और चौथे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए, पांचवें और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और इसी तरह आगे भी क्रम जारी रहा जाए, तो इनमें कौन सा अक्षर दाएं से छठा अक्षर होगा बच्चे। तो शब्द को लिखो MOTHERLAND। अब देखिए क्या बोले, पहले दूसरे को, तो ओ को एम से बच्चे, एच को टी से बच्चे, तो आर को ई से बच्चे, ए को एल से बच्चे, तो डी को एन के बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया बच्चे, तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं से छठा आ जाएगा, तो इधर इधर आपका बायां होता है बच्चे, और इधर आपका दायां होता है बच्चे।
तो दाएं से छठा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, सअभाज्य संख्याओं का समुच्च का महत्तम समअपवर्तक हमेशा एक के बराबर होता है, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, सअभाज्य संख्या से कितने क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं बच्चे। अब देखिए, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 होता है बच्चे, और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या आपका आपका 3 होता है बच्चे। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं बच्चे। और दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा एक होता है बच्चे। दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा एक होता है बच्चे। और ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि को प्राइम नंबर का कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 गुणनखंड होते हैं। दोनों में कंफ्यूजन आप लोग को नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, जिसे पीओपी कहते हैं, जिसका होता है CSO4 और हाफ H2O होता है बच्चे। और एक आपका जिप्सन होता है, जिप्सन, ठीक है, इसका होता है CSO4, 2H2O होता है, 2H2O। अब देखिए बच्चे, दोनों से न जाने कितने रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन सत्य है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, CSO4 के 2 सूत्र इकाई, यानी कि CSO4 के 2 सूत्र इकाई जल का एक अणु के बराबर होता है। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 के बराबर चलेगा ना बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है बच्चे। और देखिए बच्चे, कितना क्वेश्चन पूछा गया है, जिप्सन में कितने जल के अणु होते हैं, ये 2 जल के अणु होते हैं बच्चे। इससे भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके पहले एक अक्षर और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद एक संख्या बच्चे। तो अब प्रतीक के पहले अक्षर और बाद में संख्या, तो प्रतीक के पहले अक्षर बाद में संख्या, एक आपका यहाँ पर है बच्चे, प्रतीक के पहले अक्षर न बच्चे और संख्या, एक आपका यहाँ पर है बच्चे। और देखिए बच्चे, और देखिए एक आपका यहाँ पर है बच्चे, 3 गो है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आराम से बनाएगा बच्चे, टाइम लेकर के बनाएगा, क्योंकि गलती होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर गलती हो जाता ना, तो मतलब कि समझिए कि आपका फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है बच्चे। अब देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा इतना सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, वर्ग से रिलेटेड सारे फार्मूला हम आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, जो कि आपका भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चे, परिमाप आपका 4a होता है, 4 गुने भुजा होता है बच्चे। तो यहां पर देखिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर, 6 का 64, और यहाँ पर माइनस 8 45 दूनी 80x, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक, सॉरी 8 8 45 दूनी 80, हाँ ऑप्शन नंबर आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो बिल्ली को C से इंडिकेट कीजिए, चूहे को R से इंडिकेट कीजिए, चूहे को R से, डॉग को D से, कुत्ता को D से इंडिकेट कीजिए, बंदर को M से इंडिकेट कीजिए। तो कुछ बिल्ली चूहे हैं बच्चे, कुछ बिल्ली चूहे हैं। अब देखिए, सभी चूहे डॉग है बच्चे। अब देखिए, सभी कुत्ते मंकी है, सभी कुत्ते मंकी है बच्चे। अब देखिए, निष्कर्ष में क्या दिया गया है, कुछ बंदर बिल्ली हैं, तो कुछ मंकी बिल्ली है बच्चे, तो ये आपका सही है बच्चे। सभी बंदर चूहे हैं, तो सभी बंदर चूहे हैं नहीं बच्चे। अब देखिए, इसमें क्या होता है ना, कि अगर आप एक इनर केस होता है, एक आपका आउटर केस होता है। अगर आप अंदर से बाहर की ओर आइएगा ना, तो आपका सभी वाला सही होता है बच्चे। लेकिन अब जब बाहर से अंदर की ओर जाइएगा ना, तो आपका सभी वाला गलत होता है बच्चे। लेकिन यहाँ पर बंदर है जो कि स्टार्टिंग में है, और चूहे है जो कि यहाँ है, तो आप कैसे जा रहे हैं, तो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो ये आपका गलत होता है बच्चे। इस कंडीशन से न जाने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कितने व्यक्ति शोधकर्ता और वैज्ञानिक है लेकिन प्रोफेसर नहीं है बच्चे, यानी कि प्रोफेसर को सबसे पहले इंडिकेट कीजिए कि कोई प्रोफेसर नहीं होना चाहिए। ये दोनों में कॉमन कौन है बच्चे, तो 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, वॉशिंग सोडा है, तो वॉशिंग सोडा एक क्षारीय लवण होता है बच्चे। अब देखिए, इस बार रेलवे ग्रुप डी में जो कि पेपर अभी चल रहा है बच्चे, उसमें से एक क्वेश्चन है ना जो कि बहुत पूछा जा रहा है बच्चे। एक क्वेश्चन आपका है कि क्षार और लवण
में रिएक्शन करने पर क्या बनेगा बच्चे? तो ये आपका साल्ट प्लस जल बन जाएगा बच्चे। ये क्वेश्चन लगभग 2-3 शिफ्ट में मैंने देख मतलब कि लिया है बच्चों। जिन भी बच्चों को आने वाला शिफ्ट में एग्जाम है, तो मेन भी रिपीट और करे बच्चे, क्योंकि रेलवे बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपालिका में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अध्यवसाय अधिकारों के द्वारा करेगा, जो कि अनुच्छेद 154 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। करंट अफेयर है बच्चे। अभी यहाँ पर देखिए, आपका ये इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। लगभग सारे शिफ्ट में इनक्वलिटी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें सिर्फ 2 कंडीशन आपको ध्यान रखना, एक आपका रास्ता और सेकंड में आपका वरीयता चेक करना बच्चे। तो अब देखिए, यहाँ पर आपका आपका वरीयता में फर्स्ट में ग्रेटर देन या फिर लेस देन, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, थर्ड में आपको इक्वल टू का वरीयता चेक करना बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, टी से ए की ओर आ रहा है ना बच्चे, तो टी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो देखिए रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे। अब देखिए, वरीयता में फर्स्ट में हम ग्रेटर देन या फिर लेस देन को चेक कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर आ रहा है बच्चे, तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कथन और तर्क का क्वेश्चन है। प्लास्टिक सामग्री को सीमित और सतर्कता पूर्वक उपयोग इसके पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन के लिए एक अच्छी रणनीतिक हो सकती है। तो तर्क, प्लास्टिक पर तत्कालीन प्रतिबंध वास्तविकता में बहुत दूर है, क्योंकि लोग विकल्पों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है बच्चे, जो कि ये भी आपका सार्थक कर रहा है बच्चे। पेपर बैग, प्लास्टिक बैग का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, ये भी आपका सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से होकर गुजरती है तो वह उस पथ को अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में, तो फोकस के लंबवत होती है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब तल दर्पण का जब भी क्वेश्चन आता है बच्चे, तो अब तल दर्पण, ये देखिए अब तल दर्पण है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इससे रिलेटेड रेलवे में न जाने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, तो एक बार आप लोग का रिवाइज हम करवा देते हैं। ये आपका आपका पोल है बच्चे, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है, ये आपका इन्फिनेटिव होता है बच्चे। अब देखिए बच्चे, इसमें आपका 6 कंडीशन है बच्चे, और सेम चीज जो आपका अवतल दर्पण में बनता है, सेम चीज आपका उत्तल लेंस में भी होता है बच्चे। तो यहाँ पर अगर आप वस्तु को इन्फिनिटी पर आप रखिएगा एक नंबर में, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर मतलब कि बनता है बच्चा, और वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है। अब देखिए, अगर आप वस्तु को सी से परे या फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं, तब आपका उसका प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच में बनता है बच्चे, और इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है बच्चे, और ये दोनों प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है बच्चे। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है बच्चे। अगर आप सेंटर पर किसी भी वस्तु को आप रखिएगा ना, तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है बच्चे, ये भी प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है बच्चे। अब देखिए, अगर आप वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में आप रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब सी से पर या फिर इंफिनिटी और सी के बीच में बनता है, और ये आपका वस्तु से बड़ा बनता है बच्चे। 4 नंबर को यहां पर बनेगा बच्चे। अगर आप वस्तु को फोकस पर आप रखते हैं ना, तो इसका आपका जो कि प्रतिबिंब बनता है वो इंफिनिटी पर बनता है बच्चे, ये आपका 5 नंबर है बच्चे। ये दोनों प्रतिबिंब आपका बड़ा बनता है बच्चे, ये आपका बराबर बनता है बच्चे, और ये आपका छोटा बनता है बच्चे, और ये पूरा प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है बच्चे, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है बच्चे, ठीक है। और एक केस और है बच्चे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही केस से पूछा जाता है। अब देखिए, अगर आप वस्तु को पोल और फोकस के बीच में आप रखिएगा ना 6 नंबर, तो उसका प्रतिबिंब दर दर्पण के पीछे बनता है बच्चे, और वस्तु से बड़ा बनता और आभासी बनता है बच्चे, आभासी बनता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चे, क्योंकि अब देखिए, स्टूडेंट रट कर जाते हैं कि अवतल दर्पण में सारे केसेस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक केस है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चे, और जहां तक मैंने देखा बच्चे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं बच्चे। तो इस सारा चीज आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपका 19 दिसंबर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तन 588 है, निम्नलिखित में कौन सा उनका महत्तम समवर्तन नहीं हो सकता बच्चे? अब देखिए बच्चे, इसमें किसका किसका मल्टीपल
नहीं है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीपल है तो 2 वाला तो कभी होगा ही नहीं बच्चे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है ना बच्चे, यहाँ पर देखिए 7 का मल्टीपल मल्टीपल देखिए बच्चे, और देखिए 5 का मल्टीपल नहीं है बच्चे, तो यहाँ पर 5 का मल्टीपल है बच्चे, ये तो हो जाएगा ना बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में हो जाएगा बच्चे। अब देखिए सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है, ये आपका CaO जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि 3 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, इसकी संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका होता है और आधार आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चे, आधार आपका 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है बच्चे। 3 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दिया हुआ है, तो 4 दूनी 8 और आधार आपका 3 दिया है, एच निकालना है बच्चे। तो एच बराबर 8/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अधिकांश साधारण गैस दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शन नहीं करते। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्ध्य की तरंगों की संरचना का वेग c के लगभग बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है बच्चे, स्कूटर रखने वाले व्यक्तियों की तुलना में कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना % की वृद्धि हुई है? तो स्कूटर कितना रख रहा है बच्चे? तो स्कूटर कौन है बच्चे? कार में आपका 35 है बच्चे, और स्कूटर कौन है बच्चे? स्कूटर में आपका ये देखिए आपका 25 है बच्चे। तो कितना % का वृद्धि हो रहा है? तो 10% का 25 में और गुने 100 कर दीजिए बच्चे, 25 और 100 10 और 40 यानी कि 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के मानक निरूपित करते हैं? अब इसको आप तोड़िए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x क्यू आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपका एक्स क्यू आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3x² आ जाएगा, यहाँ पर आपका -3x और -9 आ जाएगा बच्चे। एक्स क्यू कैंसिल। अब देखिए बच्चे यहाँ पर प्लस माइनस भी यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा ना बच्चे, और यहाँ पर देखिए 3x² -3x और -8 हो जाएगा, जो कि जो सॉरी 1 सेकंड बच्चे। अब देखिए बच्चे मैं कैलकुलेशन में यहाँ पर मिस्टेक कर दिया बच्चे, एक बार और इसको कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। देखिए बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक होता है ना बच्चे, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि मतलब आप लोग ध्यान से बनाइएगा। देखिए बच्चे अभी यहाँ पर देखिए एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ पर -x² हो जाएगा, ठीक है, और एक्स से गुना हो गया, यहाँ पर प्लस एक्स हो जाएगा और -1 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। एक्स क्यू कैंसिल, और यहाँ पर देखिए बच्चे पूरा को मिटाते हैं बच्चे। एग्जाम में देखिए गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, कम से कम 3x² x² तो 4x² हो जाएगा बच्चे, -3x -x तो -4x हो जाएगा बच्चे, 9 में से 1 गया तो -8 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या थी? तो अब आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 4 है। इसे हम लोग आवारा तत्व भी कहते हैं बच्चे। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में मात्र एक ऐसा एलिमेंट है बच्चे जिसे कोई स्थान नहीं दिया गया है बच्चे, बाकी सारे को स्थान मिला हुआ है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संख्या इतना 4275913, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका आरोही जो कि बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं, बढ़ते क्रम को, एक आपका अवरोही जो कि घटते क्रम को। अब देखिए बच्चे अभी संख्या है अंक को बाएं से दाएं आरोहित क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है बच्चे, 5 के बाद 7 है, 9 है बच्चे। तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? अपरिवर्तित मतलब सेम स्थान रहना चाहिए बच्चे। ये 4 है, 1 है बच्चे, सेम नहीं है बच्चे, 2 2 सेम है बच्चे, ये भी सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो एक ही सेम है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
क्या हो रहा है बच्चे, देखिए 26 है, 61 है, 120 है बच्चे, 209 है बच्चे, और खाली स्थान 501 है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट निकालेगा तो 45 आ जाएगा, 59 आ जाएगा, 129 चलेगा बच्चे। इसका डिफरेंट निकालेगा तो 14 आ जाएगा, 70 आ जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, और इसको जब कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका कितना चलेगा बच्चे, तो आपका 324 334 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाहिक चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में किस पर निर्भर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। फेडरक बोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था। ये आपका अमोनियम साइनेट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 अंकों वाली एक संख्या का अंकों का योगफल आपका 15 बचे। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक संख्या ज्ञात करना बच्चे। अंकों का योगफल 15 बचे, तो 9 8 17 होता है बच्चे। ये तो कभी होगा नहीं बच्चे। 7 5 12 होता है बच्चे, 7 2 9 होता है बच्चे, 8 7 15 होता है। एक ही ऑप्शन बचे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए कर्क रेखा में इनमें से भारत का किस राज्य होकर नहीं गुजरता बच्चे, तो आपका ओडिशा है ना, जो कि कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता बच्चे। और इसका एक ट्रिक भी है, आप लोग जानते भी होंगे बच्चे, मित्र पर गमछा झार। अब देखिए मित्र पर गमछा झार, अब देखिए मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मतलब सारा आप लोग जानते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक परिपथ में 3 प्रतिरोध इतना संयोजन से बना हुआ है जिनका मान इतना इतना ओम है, और 10 वोल्ट के प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर क्रम में, परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना कि कंफ्यूजन में रहते हैं। फाइनल पूछा क्या गया, प्रतिरोध पूछा गया, यानी कि आर इक्विवेलेंट हमको निकालना है बच्चे। किस क्रम में है बच्चे, तो आपका समानांतर क्रम है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 1/r इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 1/r1, यानी कि 5 प्लस 1/r2 10 प्लस 1/r3 यानी कि 30। अब ये तीनों का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चे। 4 3 1 10/30 हो जाएगा बच्चे, जो कि 1/3 हो गया बच्चे। लेकिन r इक्विवेलेंट आपका 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। अभी अब बोलेगा कि सर इसका 10 वोल्ट का कोई यूज नहीं है बच्चे, क्योंकि पूछा ही हम लोग से गया कि इसका कितना प्रतिरोध होगा बच्चे, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 9 का रिलेशन आपका 728 के साथ है, 4 का रिलेशन 63 के साथ है, तो 7 का रिलेशन किसके साथ होगा। 9 का क्यू जब कीजिएगा ना बच्चे, तो 729 होता है बच्चे। 4 का क्यू कीजिएगा तो 64 होता है बच्चे, 64 में -1 कीजिएगा तो 63 हो जाएगा बच्चे। 7 का क्यू 343 होता है बच्चे, इसमें -1 कीजिएगा तो 342 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो क्रमगत विषम संख्याओं को वर्गों का योगफल इतना है, संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, इसका आ जाएगा आपका 12। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। 74 है योगफल, 74 का आधा कितना होता है बच्चे, तो 37 होता है बच्चे। और 37 का स्क्वायर रूट किसका किसका है बच्चे, तो एक 6 का है बच्चे। लेकिन ये क्या बोला है बच्चे, विषम संख्या। तो 5 विषम संख्या है, और एक आपका 7 विषम संख्या है बच्चे, और दोनों का योगफल बोला है, तो 7 5 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित परमाणु त्रिज्याओं को अवरोहित क्रम में व्यवस्थित करना बच्चे, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए cos 45 का मान 1/√2 होता है। अब देखिए बच्चे sec 30 है ना, तो sec 30 क्या होता है, तो 2/√3 होता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए आपका cosec 30 होता है ना बच्चे, तो cosec 30 आपका क्या होता है बच्चे, तो cosec 30 आपका 2 होता है बच्चे। अब इसको सोल्व करना है बच्चे। अब देखिए 2/1 हो जाएगा, ठीक है, 1/√2। अब इसका एलसीएम लीजिएगा ना बच्चे, तो तो यानी कि आ जाएगा इसका √3 एलसीएम, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब ये √3 ऊपर चल जाएगा, तो √3/√2, और यहाँ पर 2 कॉमन लीजिएगा ना, 2 गुने 2। देखिए बच्चे, एक सेकंड बच्चे, देखिए 2 जब कॉमन लीजिएगा ना बच्चे, तो 1 + √3 आ जाएगा। अब इसी को सोल्व करना है आप लोग को, तो यानी कि रूट गया तो √2 गुने √3 इंटू 1 + √3, और और इसको जब, हाँ वो हुआ बच्चे,
और ऊपर में आ जाएगा आपका √3, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में दाएं सिरे से तीसरे तत्व और बाएं सिरे के छठे तत्व के बीच कितने अक्षर हैं? तो दाएं सिरे से तीसरे तत्व, तो दाएं से तो तो पहला दूसरा उपरोक्त श्रृंखला में दाएं सिरे से तीसरे तत्व, तो पहला दूसरा तीसरा वी है, और बाएं सिरे से छठे तत्व है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा क्यू है। तो वी कितना, क्यू 17 पर आता है, टी यू वी आपका 21 पर आता है बच्चे। भी 22 पर आता है ना बच्चे, 22 पर आता है, ठीक है ना। उपरोक्त दाएं सिरे से तीसरे तत्व, दाएं से पहला दूसरा तीसरा वी, ठीक है, और बाएं सिरे से छठा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा क्यू, ठीक है। तो उनके के बीच में कितने अक्षर है? तो 5 अक्षर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, इसमें एक एक थ्योरम आप लोग को हम बता देते हैं। कोण ए इज इक्वल टू कोण 5 हो जाएगा बच्चे। देखिए, ये दिया हुआ है। अब देखिए, कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं बच्चे। कोण 4 कोण 2 भी बराबर हो जाएगा बच्चे। तो लेकिन 2 कोण 5 के बराबर नहीं होगा बच्चे, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा बच्चे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 अधिक होती है, तो इन 4 वर्षों में निवेशित धनराशि इतना रुपया अधिक अधिक ब्याज मिला होता है, तो निवेशित धनराशि क्या हो जाएगा? तो 8,000, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। का उपयोग वर्मी कंपोस्ट के लिए किया जाता है, आपका केचुआ का, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, यदि एक बंटन का माध्य इतना है, उसका माध्यिका इतना, तो बंटन का बहुलक क्या हो जाएगा? अब देखिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देखिए क्या है बच्चे, तो माध्य आपका इतना है, माध्यिका इतना है, बहुलक निकालना, तो माध्यिका 33 माइनस 6, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 17, यानी कि ये हो जाएगा बच्चे आपका कितना हो जाएगा? अब इस यहाँ पर ना हो जाएगा पॉइंट, हाँ। अब देखिए, इसको आप कीजिएगा तो 15.54 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है। अब देखिए, यहाँ पर +10 है, +11 है, हाँ 11 है, +12 है बच्चे, +13 है, तो अगला में 14, जो कि 102 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। 6 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हुए, तो जिस डायरेक्शन में बोला जाए उसी डायरेक्शन में बैठा दीजिए। तो 1 2 3 4 1 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति है ना बच्चे। अब देखिए, उत्तर में आपका इधर बायां होता है, लेकिन दक्षिण में चेंज हो जाता है, इधर आपका दायां हो जाएगा और इधर आपका बायां हो जाएगा बच्चे। अब पढ़िए क्वेश्चन को। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, डी पंक्ति के अंत में बैठा हुआ है, डी पंक्ति के अंत में बैठा हुआ, और डी के बाएं, तो डी के बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर डी के बाएं बी है बच्चे। बैठ गया, आगे बढ़िए। बी के दाईं और ठीक बगल में, बी के दाईं और ठीक बगल में आपका ए है बच्चे, ए यहां हो जाएगा बच्चे। बी और सी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, बी और सी के बगल में आपका आपका ए बैठा हुआ है, तो सी यहां हो जाएगा बच्चे। ई पंक्ति ई पंक्ति में पहले स्थान पर बैठा हो, तो ई यहां हो जाएगा। अब देखिए बचा कौन है, तो एफ बच गया बच्चे। ए, अब देखिए बच्चे, ई ई पंक्ति में पहले स्थान पर बैठा हुआ है, एफ ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में आपका एफ है बच्चे, ए और ई के बीच में आपका एफ है बच्चे। एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, ए और एफ के ठीक बगल में कौन है? तो ए और एफ यहां पर हो जाएगा ना बच्चे, तो ए और एफ के बगल में बी है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, स्ना का आवर्ती दशमलव के रूप में परिवर्तित करना बच्ची, तो इसको डिवाइड सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 11 को 23 में, तो 11 दूनी 22, अब एक यहाँ पर पॉइंट, तो 0 तो नहीं बच्चे, पुनः 0, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 11 99 बच्चे।
जो कि एक आ जाएगा, पुनः रिपीट हो रहा है ना बच्चे, तो 1.09 आ जाएगा बच्चे रेकरिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपतित किरण मुख अक्ष के समानांतर होने पर किसी तार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर फोकस पर प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्या होता है जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, ये आपका विलयन दुधिया हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, जब एक गोले हरे बीज वाले पौधे को संकरण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है, तो परिणाम स्वरूप A1 पीढ़ी के पौधे वाले होंगे, तो गोल और हरे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 किया है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 किया, 7 दूनी 14 प्लस 2 16 हो जाता है, 4 दूनी 8 प्लस 2 10 होता है बच्चे, 8 दूनी 16 प्लस 2 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है, ये आपका छठ पर्णी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर इतना ऊंचाई पर स्थित है, तो ये आपका ऋषिकेश्वर से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तक उत्तक की मरम्मत में मदद करता है, ये आपका एरियोलर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब इसको आप चेंज कर लीजिएगा बच्चे, आपका 5 चलेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर प्लस 2 है बच्चे, प्लस 2 है तो 19 में 2 जोड़ेगा तो 21, 23, 3, 4। अब देखिए, ये आपका अभाज्य संख्या बच्चे, तो 19 के बाद अभाज्य संख्या क्या है बच्चे, तो 23 है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जयंत एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण को 15 किलोमीटर चलता है। ए से चलना शुरू करता है, दक्षिण को 15 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर यही चलेगा बच्चे और बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु बी ए से, जिससे से लगा रहेगा उसी को नजरों से देखना है बच्चे, तो यहाँ पर 15 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और मेरा सेट नंबर 60 है बच्चे, और RRB ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, हम शाम को 7 बजे रोज हम क्यूज करते हैं बच्चे, तो जिन भी स्टूडेंट को आप लोग को जुड़ना रहेगा तो शाम को आप जुड़ जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।